Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain and बात करेंगे market की, what happened in the market and what are the stocks that are on my radar. So सबसे पहले आज बात करते हैं जिसकी चर्चा सारी दुनिया में है, वो है निफ्टी. You must be noticing that Nifty has crossed lifetime high. लाइफ टाइम हाई तो क्रॉस किया बट ऊपर जाके निफ्टी ने ज्यादा देर अपने आप को सस्टेन नहीं किया और वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आया है. अगर आप थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, मैं आपको ग्राफ पे लेके आती हूँ. इफ यू कम बैक एंड सी हर, तो ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको रेजिस्टेंस लगा है कुछ जाके 1:15 पे. आई एम श्योर दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो. इंटरनेशनल मार्केट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Once it experienced a resistance, उसके बाद एक करेक्शन मिला कुछ 50-55 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का करेक्शन मिला है और यही सिचुएशन जो रही है वो बैंक निफ्टी में रही है. बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा ज्यादा नेगेटिव था. अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी सेकेंड चैनल में है और क्लोजिंग अबव 18400 है और 18600 के ऊपर भी क्लोजिंग है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग है, which shows the strength. लाइक अब देखते हैं कल क्या होता है. हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, बट एज ऑफ नाउ जो क्लोजिंग हुई है दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स. इस चीज को हम ऑप्शन चेन से भी देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और कहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं. तो हम करंट एक्सपायरी में अगर देखें तो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जाके 18,700 पे. आप देखेंगे आज मैसिव अनवाइंडिंग हुई है. कौन से लेवल पे? 18,500 पे. 18,500 has seen the highest unwinding. Almost like 1/3 contracts have been unwinded today. And where have they shifted? अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होके 18,700 पे आ गए. तो 18,700 becomes a very very strong resistance. और in case people who are really playing it safe, for them 18,800, 18,900 and 19,000 other level. Or in case we want to talk about the put, just have a look at it. 50% contracts have been written today. 48,74,000 out of 82,72,72,000 contracts have been written today. Means the base of the Nifty has been made very, very strong. Until you see unwinding happening at the level of 18,600, I don't see Nifty going down. Nifty stands on a very, very strong place. Just for your more information, what I will do, I will ask you people to do some calculations. कौन से कैलकुलेशन आपको करने हैं? आप 5-6 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाइए, यहां तक जाइए जहां पे बहुत हेवी नंबर राइट हुए थे, वहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और इतने ही सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर ले लीजिए. इन सब को आप ऐड करके देखिए कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आज चेंज हुए हैं. जो माइनस है वो माइनस रखिए, जो प्लस है उनको प्लस रखिए और इसी तरह ये टोटल आप कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करिए. ठीक है. इसी तरह ऑन द अदर साइड आप पुट साइड में जाके सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, यहां तक और यहां तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे और इनको आप ऐड करेंगे. आज का चेंज देखिए कितना आता है और कितना जो ऑलरेडी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उनकी वैल्यू है. आप समझे मेरी बात. इस कॉलम को ऐड करेंगे और इसको हम लिखेंगे एक तरफ, फिर हम इस कॉलम को ऐड करेंगे और एक जगह लिखेंगे, इसी तरह इस कॉलम को लिखेंगे. तो ये पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा. अगर हम इस कॉल को इन सारी कॉल्स को ऐड करते हैं और हम इन सारे पुट्स को ऐड करते हैं राइट एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर को, हमें पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा. और ये वैसे बहुत जगह अवेलेबल भी होता है, बट आई एम सेइंग कि अगर आप खुद एक्सरसाइज करोगे आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या डायनामिक्स होते हैं मार्केट के. तो सारे कॉल राइटर्स को, कॉल राइटिंग को ऐड करिए, सारे पुट राइटिंग को ऐड करिए और ये भी आप कर सकते हैं कि इन द मनी पुट को आप ऐड करिए, आउट ऑफ द मनी पुट को ऐड करिए. सिमिलरली आउट ऑफ द मनी कॉल को ऐड करिए, इन द मनी कॉल को ऐड करिए और फिर रेशियो निकालिए. तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है
कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो वंस अगेन देखने से डेटा यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो निफ्टी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है एट 18,600। ये देखिए ये ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा था बिकॉज इसको जो है HDFC बैंक का सपोर्ट आज बिल्कुल नहीं मिला। अगर हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा रहा है, राइट। एक टॉप जो इस दिन लगाया था और आज भी इसमें हायर लेवल से सेलिंग आई है। एक बार क्विकली बैंक निफ्टी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कौन से कंपोनेंट्स ने मतलब सपोर्ट किया और कौन से कंपोनेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। तो आप देखेंगे IDFC नेगेटिव, AU बैंक नेगेटिव, PNB नेगेटिव, इंडसइंड बैंक नेगेटिव, IDFC नेगेटिव, कोटक नेगेटिव, राइट। किसने सपोर्ट किया है? बंधन बैंक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, RBL बैंक ने दिया है ब्रेकआउट, ICICI बैंक ने दिया है, HDFC ने बहुत छोटा सा सपोर्ट दिया है, नॉट ह्यूज, एंड एक्सिस बैंक ने भी बहुत छोटा सा सपोर्ट दिया है। What has not supported? SBI didn't support, Kotak didn't support, and बाकी HDFC बैंक ने भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिया। और अगर आप HDFC बैंक का चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, तो बहुत ही एक व्हाट डू यू से वीक चार्ट पैटर्न है। मतलब देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। ये प्राइस रिजेक्शन जो हायर लेवल से हो रहा है ये सिंपली इंडिकेट करता है कि देयर इज प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। सो अगर HDFC बैंक 1590 के नीचे जाता है कैश में, तो एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कल की। तो मेरे रडार पे 3 बाय के स्टॉक्स हैं और 3 सेल के स्टॉक्स हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट एक बहुत डिजिंग हाइट पे, मतलब ऐसी हाइट पे जहां पे कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ कि ये क्यों ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है? सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आई मीन माय थ्योरी कैन बी रॉन्ग। आप लोग सजेस्ट करिए अगर मेरी थ्योरी से आप मैच करती है आपकी थ्योरी की नहीं, कि कोई चीज जब ऊपर जाती है, राइट, किस लिए ऊपर जाती है? बिकॉज इट हैज एनर्जी, राइट। एनर्जी मीन्स बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और उस एनर्जी के साथ कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स ऊपर जाता है। जब भी एनर्जी हाई होती है, आई मीन मैं फिजिक्स का लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता है कि लाइट कैसे एमिट होती है, बट मैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, नॉट इलेक्ट्रॉन्स बट फोटॉन्स जो है वो एक्साइट होके हायर स्टेज में जाते हैं और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, और एनर्जी हाई हो जाती है तो उसको हमेशा कभी भी कोई चीज हाई एनर्जी के स्टेट में नहीं रह सकती है, उसको अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। वही मुझे लगता है कि निफ्टी चलते चलते एक हाई एनर्जी की स्टेट में आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी में एक करेक्शन, एक व्हाट यू से थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। मे बी इतने बड़े बड़े मूवमेंट नहीं देगी, बट छोटे छोटे टाइनी कैंडल्स बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा होगा तो जो स्टॉक नीचे गिरने वाले हैं वो भी नीचे गिरने की कोशिश करेंगे, और जो ऊपर चलने वाले हैं वो ऊपर जाने की कोशिश भी करेंगे। डिपेंड करेगा कि आगे आने वाला सिनेरियो कैसा है। बट मैं आगे बात करती हूँ 3 स्टॉक जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गिरने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है इंड होटल। इंड होटल मुझे क्यों नेगेटिव लग रहा है? क्योंकि आज इसने एक जबरदस्त तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अगर आप नोटिस करेंगे ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने आज ब्रेक किया है। तो अगर इंड होटल 314 के नीचे जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ी गिरावट 300 304 तक 304 305 तक आती हुई दिखाई देती है, और 305 के नीचे और थोड़ा फॉल आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे बहुत स्ट्रांगली है, आई मीन आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट दिस स्टॉक इज अदानी एंटरप्राइजेस। व्हाई एम आई सेइंग कि आई एम राइट और रॉन्ग? क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक चला है पास्ट डेज में, सारी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गई है। तो अभी देख के प्राइस यही लगता है कि अब मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दूंगी इस स्टॉक का, और उस लॉजिक के बेसिस पे ही मैं खुद पर्सनली ट्रेड करूंगी। अगर मैं आपको दिखा दी तो आज हियर सी हियर ये चीज, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है,
प्राइस जो है धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है। अगर प्राइस 3950 के ऊपर जाता है देन यू हैव अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट अगर प्राइस 3850 के नीचे जाता है तो यू हैव अ सेलिंग प्राइस, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब केवल 100 पॉइंट्स की रेंज है, 3950 के ऊपर बाय, 3850 के नीचे सेल। ये आपको ध्यान रखना है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये हो रहा है कि इसमें वेरी वेरी हाई ओपन इंटरेस्ट डेवलप्ड है। ओपन इंटरेस्ट डेवलप मींस कि बहुत सारी ओपन पोजीशंस है। अगर ओपन इंटरेस्ट हाई है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूवमेंट जरूर आएगा। आई डोंट नो विच डायरेक्शन, तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ टू आइडेंटिफाई दैट। 3950 के ऊपर बाय आएगा, 3850 के नीचे सेल आएगा। जो तीसरा स्टॉक है मेरे रडार पे वो है कोल इंडिया। जहां तक अदानी इंटरप्राइजेस की बात है, मुझे लगता है कि इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिखती है। सो कोल इंडिया को एक बार देखते हैं। Here is Coal India and why Coal India looks good for shorting। अगर आप देखते हैं तो आज कोल इंडिया में एक 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 सपोर्ट पे खड़ा हुआ है कोल इंडिया। अगर कोल इंडिया 227 और अदर आई वुड बी वेरी वेरी सेफ 224 को अगर ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉल टिल अबाउट 210 तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कोल इंडिया जो है एक बहुत ही वल्नरेबल जगह पे खड़ा हुआ है। आप एक तो पहले इसका स्टांस समझिए। मैं जस्ट आपके साथ प्राइस रीड करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्राइस कैसे रीड करते हैं। इस दिन जिस दिन ये कैंडल बनी है, ऊपर से सेलर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव, ठीक है। फिर डबल टॉप बना, फिर अगले दिन फिर एग्रेसिव सेल कैंडल बनी, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग, राइट, नेक्स्ट डे मैसिव गैप डाउन ओपनिंग। After that, I think this gap down is due to the dividend and earnings, and this selling has come on the earnings day. Probably the market has reacted in a negative way. After that, the candles are very very tiny, right? And अगर market correct होता है तो हो सकता है इस जगह के नीचे which is 224 कोल इंडिया में और फर्दर गिरावट आ सकती है। तो ये तो तीन स्टॉक्स हो गए जो मेरे रडार पे है सेल के लिए। अब बात करेंगे हम बाय के स्टॉक्स की। तो बाय के स्टॉक्स के लिए मेरे पास फिर से तीन स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है गेल। गेल मुझे अच्छा लग रहा है और गेल में मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन है दैट्स आल्सो वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप नोटिस करते हैं तो देखिए the stock has broken the past barrier today. The closing has been very promising today, and to an extent, you know, the price has been shifting in the upward direction. एक यहाँ पे डबल बॉटम बना था, I'll just show you. एक यहाँ पे डबल बॉटम बना था, डबल बॉटम ब्रेक हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर शिफ्ट करके एक हायर लो बनाया और फिर ये नेकलाइन फिर से ब्रेक हुई है और आज ये बड़ी नेकलाइन ब्रेक हुई है इस डबल व्हाटएवर बॉटम यू वांट टू कॉल इट। आज वो नेकलाइन भी ब्रेक हुई है। तो मुझे गेल में अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है, बट 95 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सेफ प्राइस टू एंटर इनटू गेल। तो गेल मेरे रडार पे रहेगा फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टॉक व्हिच इज ऑन माय रडार इज हिंद पेट्रो। सो ये सारे स्टॉक आपको पता है कि ये ये सारे के सारे ऑयल एंड गैस stocks हैं। Hind Petro simply because this stock has broken this consolidation zone, gave three massive breakouts. In case stock goes above 240, I'm expecting a target of 244 and then 250 targets can be easily seen. आपका stop loss रहेगा 235 का, 236 का। तो 240 पे एंट्री रहेगी, 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 10 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। ये है हिंद पेट्रो बिकॉज आज इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। ओपन इंटरेस्ट इज हाई एंड द स्टॉक लुक्स प्रॉमिसिंग, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। द लास्ट स्टॉक फॉर बाय साइड इज दीपक नाइट्राइट। This is my last stock for buying, right? And the reason for that is, अगर आप नोटिस करते हैं तो ये स्टॉक अपने आप को एक ट्रेंड लाइन में मेंटेन कर रहा है। ये स्टॉक अपने आप को ट्रेंड लाइन में मेंटेन कर रहा है और आज इस स्टॉक ने अपनी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सो दिस
is a promising breakout, and with that reason I feel we have a good entry in the stock above 2250. अगर हमें 2250 के ऊपर एंट्री मिलती है तो ये गैप फिल अप करने के लिए जरूर जाएगा. So our entry is going to be above 2205. The first target could be 2280, and after that it could be 2300, 2350 and so on and so forth. So 3 स्टॉक बाय के लिए है, 3 स्टॉक सेल के लिए है. तो मैं फिर से आपको बोल देती हूँ, सेल के लिए मेरे रडार पे है अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया एंड इंडिया होटल्स. 3 स्टॉक्स जो बाय के लिए है, गेल, हिंद पेट्रो एंड दीपक नाइट्राइट. इनको आप रडार पे रखिए. और जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, आप निफ्टी ने आज की हाई क्रॉस करके और एक जबरदस्त रिवर्सल किया है और बहुत पावरफुल रिवर्सल किया है. एक बार मैं क्विकली आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देख देती हूँ, so that we are clear about what is happening. So अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जबरदस्त रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4300 पे, 43200 पे, 43300 पे. So बैंक निफ्टी is more weaker than the nifty, and you all know that बैंक निफ्टी supports nifty's move. और जहां तक रही बात मेटल स्टॉक्स की, वो भी आज वीक थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस निफ्टी में भी देखी जा सकती है. तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा, बट सीखते रहिए. और join me for the live trading from 10 to 11 every single day. I'll see you tomorrow in the live market, and do talk to my team in case you have any challenge with respect to your trading. All the best. Take care. See you.